शहर का पुराना व नया बस स्टैंड अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। वहीं विवादास्पद मामला बनता जा रहा है। बता दें कि कलेक्टर अभिषेक सुराणा की ओर से अप्रैल में लागू की गई नई नो पार्किंग जोन व्यवस्था के बाद रोज विरोध प्रदर्शन का माहौल है। पुराने बस स्टैंड व लाडनू बस स्टैंड पर बसों के ठहराव की मांग के बीच नए केंद्रीय बस स्टैंड से ही बसों के संचालन को यथावत रखने की मांग उठ रही है। नए बस स्टैंड को चालू रखने के समर्थन में शुक्रवार को भोजलाई चौराहे व सालासर रोड के सैकड़ों व्यापारियों ने बाइक पर जुलूस निकाला। बाद में गणेश मंदिर से जुलूस के रूप में निकले लोगों ने कलेक्टर के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए लिखा कि नई पार्किंग व्यवस्था में केंद्रीय बस स्टैंड को चालू कर पुराने बस स्टैंड पर बसों का आना बंद किया गया है। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि पुराने बस स्टैंड से शहर के दूसरे स्थानों पर बसों व बड़े वाहनों के आने से भारी ट्रैफिक जाम लगा रहता था। व्यापारियों ने बताया कि केंद्रीय बस स्टैंड पर पार्किंग के लिए पूरी जगह है, साथ ही सभी सुविधाएं भी है, इसलिए ये नई व्यवस्था यथावत रखी जाए। राहुल सामरिया, बसंत बोरड़, गिरधारीलाल प्रजापत, रेवतमल पवार, अनिल माटोलिया व गंगाधर लाखा ने कहा कि केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू करने से शहर को काफ़ी राहत मिली है। यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए लोग पुराने बस स्टैंड पर बसों का ठहराव चाहते हैं। प्रदर्शन में विद्या प्रकाश नाथ, नंदलाल मेघवाल, बनवारी ढाका, महेश डूडी, राम सिंह वाटी, गणेश जाट, रामनिवास प्रजापत, संजय प्रजापत, विक्रम सिंह, आशीष चोटिया, बेलाराम बावरी, पप्पूराम बावरी, भंवरलाल पांडर व प्रदेश वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और पुराने बस स्टैंड पर जो पहले भी 2-3 बार चालू कर चुके हैं और वो व्यवस्था फेल हो गई, जो अभी कलेक्टर साहब ने व्यवस्था लागू की है वो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था लागू की है। उससे सुजानगढ़ के विकासों में नए आयाम खुलेंगे, स्थापित होंगे और एक नींव का पत्थर साबित होगा। और हम ये चाहते हैं सुजानगढ़ वासी कि जो कलेक्टर साहब ने अभी व्यवस्था लागू कर रही है ट्रैफिक व्यवस्था, वैसी ही व्यवस्था रहे। जो विरोधी राजनीति का शिकार कर रहे हैं उस बस स्टैंड को वैसा न होने दे। ये किसी एक पार्टी विशेष का बस स्टैंड नहीं है, ये सुजानगढ़ की जनता को निजात दिलाने का बस स्टैंड है। और सारी व्यवस्थाएं हैं, शौचालय हैं, उसमें सुलभ व्यवस्थाएं हैं और बैठने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर न तो बैठने की व्यवस्था है न खड़े रहने की व्यवस्था है। तो साहब निवेदन है कि कलेक्टर साहब ने जो व्यवस्था लागू की है वही व्यवस्था यथावत रहे। नगर परिषद के वही लोग जो अभी नेता प्रतिपक्ष जो जयपुर गए थे और उन्होंने 2-3 मंत्रियों से मुलाकात की, उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं रखा है कि सुजानगढ़ का जो विकास होता है उसमें जो मेन बाजार का जो रास्ता है उसको चौड़ाकरण किया जाए और जो असुविधाएं जो यात्रियों को पुराने बस स्टैंड पे हो रही थी उनको कभी अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया। जबकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जगह जगह जा रहे हैं और जगह के अधिकारियों से मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सुजानगढ़ का जो आम नागरिक है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और नया बस स्टैंड है वो पूर्ण रूप से जनता के लिए उपयोगी है और वही चालू रहना चाहिए। बीजेपी के पार्षद से जनता के लिए उपयुक्त नहीं है, ना वहाँ कोई सुविधाएं हैं ना कोई वहाँ किसी व्यापारी का कोई विरोध नहीं था। जो रुका है वो प्रशासनिक कारणों से। आम लोगों की हो रही है, व्यापारी क्यों आ जाते हैं? आम पब्लिक का कोई विरोध नहीं था। जो निजी जो प्रशासनिक कारणों से वो डिवाइडर रुका हुआ, हम तो अभी चाहते हैं कि वो डिवाइडर बने और चौड़ाईकरण हो और शहर का विकास हो और वो डिवाइडर बन के वो जो ये आपने यहाँ बस स्टैंड के बाद में जो VDS होटल तक जो बची हुई है रोड उसका चौड़ाईकरण होके और वो रोड चौड़ी हो और शहर का विकास हो। विकास के साथ में बाकी किसी के विरोध में। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्षद भी हूँ। मेरी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो कुछ नेता हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो अपना ये बस स्टैंड का जो दुर्भाग्य है जो बस स्टैंड या पुराने बस स्टैंड पर ले आना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो अच्छा ही काम किया है, नया बस स्टैंड चालू किया है, उसमें क्या दो आगे भाजपा की नेता है नगर तो भाजपा के तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं ना। हमारा क्या, हम तो जनता के हित में है, जनता जो चाहेगी वो काम करेंगे। हम तो वो कर रहे हैं जनता के लिए वो नया बस स्टैंड बढ़िया है। यहाँ पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, आदमी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, नया केंद्रीय बस स्टैंड चालू किया है। तो वो कर रहे हैं वो फिर गलत है, इसका मतलब नहीं वो तो गलत ही है। उसमें क्या है भाई, जनता के हित की बात करना चाहिए, जनता के हित की बात करना चाहिए। जनता नया बस स्टैंड चालू हुआ है,
सेठिया विश्राम वाले स्टैंड हैं, है, वहाँ से चाहे स्टैंड वहाँ पर हट जाना पूरा चाहिए जाम लगा हुआ और है, नया चारों स्टैंड तरफ सब्जियों के चालू ठेले किया लगे है, हैं, वही चाय की रहना दुकानें चाहिए। लगी, वो भी आगे बढ़ चुकी है कलेक्टर और महोदय आगे ने ठेले आदेश लगे किया है, हैं, तो जनता आगे के जाएगा हित में रास्ता भी किया नहीं है बचा है। और जनता ये ही तो लोगों चाहता का है पब्लिक की कि सुविधा के लिए हमारे नया बस सुधार स्टैंड के चालू जनता किया है। परेशान न हो और पुराना ये बस स्टैंड रास्ता है, हम रास्ता और छोड़ा सब लोग होगा कह रहे हैं पुराना और बस स्टैंड से केंद्र बस में चालू जो करो। बस स्टैंड है वो पहले चालू भी रहेगा, 2-3 बार ऐसा उनको किया चालू था, रखें। लेकिन फिर कलेक्टर अव्यवस्था महोदय हो को गई बार थी। बार धन्यवाद दे और रहे हैं कि वापस आपने एक बहुत बार अच्छा करेंगे तो किया, वापस अव्यवस्था हो जनता के सकती लिए है। बहुत अच्छा किया। पास कोई आदेश नहीं पहुंचा है। जो मांग की गई थी वो बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दी है और ये आपकी बात भी कलेक्टर साहब के पास पहुंचा देंगे और जैसे भी निर्देश मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। सर लोग जो है सिटी बस के मांग करने लगे हैं, व्यवस्था की मांग की गई है कि ताकि जो असुविधा हो रही है। हाँ, वो भी सिटी बस के लिए भी हम कलेक्टर साहब को कहेंगे कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो वो भी करवा दी जाएगी। वो तो प्राइवेट होती हैं बसें, तो कोई सरकारी तो होती नहीं है। अगर रूट तो सरकार तय करेगी, जो सिटी बस चलेगी तो देखो ये बात पहली बार सामने आई है, वो बात आगे पहुंचाएंगे संबंधित डिपार्टमेंट के पास। सर एक आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने बिना तैयारियों के बिना सोचे समझे इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी, क्योंकि लाडनू कसुम्बी क्षेत्र से आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफी जंगल में वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है। लाडनू बस स्टैंड का इसमें कोई रोल भी नहीं था, लाडनू बस स्टैंड को बंद कर दिया गया। यहाँ से 7-10 रुपए में बच्चा कॉलेज चली जाती थी, अब उनके 7 देखो रुपए ऐसा है, कोई भी व्यवस्था होती है तो सोच समझ करके होती है, लेकिन सब चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। चीज़ें बाद में परेशानी आती है तो बाद में ध्यान में आती है, तो उसके बाद में उस हिसाब से चीज़ें उसमें सुधार कर दिया जाता है, तो वो भी सुधार की भी हर जगह गुंजाइश है। नहीं मतलब जैसे पुराना बस स्टैंड की जगह नया बस स्टैंड बनाया गया, ये कोई वो जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन लाडनू बस स्टैंड एक दूसरे बस स्टैंड के रूप में व्यवस्था थी, हमेशा से थी, तो उसकी कोई नई व्यवस्था भी नहीं की गई। और वहाँ जो सिटी ट्रैफिक से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो इधर से आती है और इधर ही चली जाती है बसें, उनको क्यों रोक दिया गया? ये जो कमेटी बनाई थी उनकी अभिशंसा से किया गया था। कमेटी ने अभिशंसा की थी कि शहर में को पूर्व को बसों से मुक्त रखा जाए, बार की जाए, और अगर अब कोई ऐसी दुविधा आई है, परेशानी आई, तो उस पर विचार कमेटी द्वारा कर लिया जाए। सिटी बस वाला सुझाव अच्छा बताया जा रहा है सर, क्योंकि अगर आरके गार्डन से सिटी बस चले तो जो गाड़ियों पर लोग रुकते हैं, क्योंकि अनावश्यक किराया लोगों का लग रहा है, साधारण लोग मजदूर लोग आते हैं ज़्यादा। शहर में शुक्रवार शाम 4 बजे अचानक तेज आंधी के बाद बारिश हुई। करीब 15 मिनट तक हुई तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। नौतपा के बीच सुबह से ही बदले मौसम के बाद शाम को अचानक धूल भरी आंधी ने पूरा मौसम बदल दिया। हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद शहर के बाजारों में पानी भर गया। सुजानगढ़ शहर में 10 mm बारिश दर्ज की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर अध्यक्ष वैद्य भंवरलाल शर्मा का शुक्रवार को गोपाल गौशाला में सम्मान किया गया। इस दौरान गोवंश को चारा, तरबूज व गुड़ खिलाकर सेवा की गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनबरी देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्य समिति सदस्य धर्मवीर पुजारी, मनोज बाणेच, मास्टर विद्याधर मेघवाल आदि ने वैद्य शर्मा का दुपट्टा, शॉल, साफा, माला पहनाकर व बालाजी की तस्वीर देकर सम्मान किया। इस अवसर पर भाजयुमो अध्यक्ष अमित मोसून, प्रहलाद जाखड़, बुद्धि प्रकाश सोनी, महेश जोशी, खुशीराम चांद्रा, पवन महेश्वरी, सुमित्रा सेन, मनीष दारिच, विजय चौहान, नरेंद्र गुर्जर, दीनदयाल पारिक, वसंत दारिच, विजय काछवाड़, हिमांशु भाटी सहित सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया।